से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। शरीर की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त ये जानता है कि भगवान उसके परम रक्षक हैं। अतः वह सोचता है कि तथाकथित शत्रु में अत्यंते तांस तथा भयामी है, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूं। अतः भक्त को पूर्णतः ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष श्री चैतन्य स्वयं नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषाशून्यवादी आचार्यदेश वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रकाश भगवत धाम वापस जाने का तरीका क्या है? पुरुषो रामचरितम श्रवणा उपधारणा। जो भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में सुनता है मात्र सुनने से, और उनको सुनने से आनिशंसस्य परो राजना, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, वो ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधना विमुच्य, और संसारिक कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। 3 पुरुष अवतारों के बारे में हम अपने जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। पहला अवतार कौन सा? पहला अवतार कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने जब इस धरा पर आए तो मर्यादा को कहीं भी एक सूद भी कहीं भी लांघने का प्रयास नहीं किया। मर्यादा में रह के जो भी कर्म किए उन्हें मर्यादा में रहते हुए, और भले ही पूरी राज तिलक की तैयारी हो गई, अयोध्या नगरी सजा दी गई, अगले दिन भगवान राम का राज्याभिषेक होना है, पूरी तरह से पूरे मतलब राज्य में खुशी की लहर है। लेकिन उसी समय जब राजा दशरथ कैकेयी का संवाद हुआ और वह राम को पता चला, तो उन्होंने वो जो राज्याभिषेक की तैयारी थी उसको दरकिनार करते हुए अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए मन जाना स्वीकार। कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं आता यहाँ पर उन्होंने मर्यादा लांघी हो, इसलिए उन्हें बोला जाता मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषो उत्तम। मर्यादा में रहते हुए उन्होंने सारी। उसके बाद अगला अवतार ये त्रेता युग में हुआ, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, वो भी पुरुषोत्तम, लेकिन वो क्या? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कोई मर्यादा रखी नहीं, सब मर्यादाओं को तोड़ दिया।
कोई किसी किस्म का कोई भी उन्होंने ये नहीं किया भाई नियम से चलो या कुछ ना, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सब मर्यादाओं को लांग गए। चोरी चपाटी तो बचपन से शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने मर्यादा में रह के किया। और क्या कहलाए, पुरुषोत्तम भी कहलाए, कहीं लीला पुरुषोत्तम। अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं की जब मर्यादा नाम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये याद है भगवान ने इस तरह से कर रहे, सब कुछ छोड़ तोड़ दिया सारी। फिर तीसरा बता त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये भी पुरुषोत्तम। ये कैसे, ये प्रेम पुरुषोत्तम। एक ही काम किए, एक ही काम किए, सिर्फ और सिर्फ पात्र को पात्र का विचार किया, इनमें सिर्फ प्रेम बांटा। कहीं उन्होंने किसी असुर का वध नहीं किया, कहीं उन्होंने किसी को डांट फटकार नहीं लगाई, कि कुछ ऐसा कोई है ही नहीं, अर्थात जो भी इनके पास आया उसे कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम उसको प्रदान किया। ये भी नहीं सोचा कि ये कोई है पात्र भी है या नहीं पात्र, ये विचार किया। प्रत्येक व्यक्ति को इन्होंने अपने गले लगाने का प्रयास। आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं पुरुषो रामचरितम, श्री राम के। अब भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, भगवद गीता बोलेगी तो भगवान बोलते हैं क्षत्रियों में मैं राम। एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम और एक भगवद गीता में जो राम की बात है। तो कोई, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, शुकदेव गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान राम के चरित्र के बारे में सुनने मात्र से आज जीवात्मा के अंदर जो ईर्ष्या का भाव होता है वो समाप्त होता है। और जब तक अपने मन में राग द्वेष ईर्ष्या है, यहाँ पर बोला गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में, आप भगवत धाम जाने के अधिकारी नहीं है। भगवत धाम जाना है तो अपने अंदर से सबसे पहले ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या का भाव खत्म होगा तो ही आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो ईर्ष्या का भाव खत्म करने के करना क्या है, यहाँ पर बोला गया कि रामचरित्र सुनो, बस राम कथा का श्रवण करो, उसी से ही एकमात्र राम कथा सुनने से जीवात्मा के अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाए। और पूरा रामचरित्र कहीं से उठा लीजिए, आत्मरंजन करने वाला है, आपको आनंद प्रदान करने, आपको मतलब होता है आत्मा को आनंद प्रदान करना। जब स्पिरिचुअलिज्म में बात होती है कि आपको आनंद प्रदान करने वाला, तो आत्मा को आनंद की बात होती है, देह की बात नहीं की जाती अध्यात्मिकता में। तो इसलिए आपको आनंद प्रदान करने में सक्षम ये रामचरित्र। और इसकी कोई भी कथा कहीं से उठा लो, परसों जब हम शबरी की कथा सुन रहे थे, कहीं से भी कोई भी कथा उठा लीजिए। जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास दे दिए गए तो पूरे अयोध्यावासी भगवान राम से इतना स्नेह करते थे कि समूची की समूची अयोध्यावासी भगवान राम जब रथ में बैठ के सुमंत्रण उस रथ को लेकर चले, भगवान राम और लक्ष्मण को, सीता को लेके,
तो समूची अयोध्या वासियों ने पीछे पीछे, भगवान राम के बिना नहीं रह सकते। और फिर जब निषाद राज के पास पहुंचे, वहां पर सो गए, रात हुई, सो गए। तो सुबह भगवान राम जल्दी उठे कि अभी अयोध्या वासी सो रहे हैं और इनको आगे मैं नहीं ले जा सकता। तो सीता और लक्ष्मण को लिया साथ में निषाद राज। भाई इनके सोते सोते ही आगे गंगा पार करके ये अयोध्या की जो सीमा लाने जाएंगे, अपने आप ही अयोध्या वासी वापस चले। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ और साथ में निषाद राज जो उनका मित्र था, उसके साथ जब ये गए, एक भगवान बोलते हैं निषाद राज मित्र है उनका, ये हम सब पढ़ते हैं। मित्र बना कैसे? जब भगवान राम गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापिस आए, तो रथ में चढ़ के जब ये आ रहे थे, तो पूरा अयोध्या नगर इनके सजावट के लिए तैयार किया गया। अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न थे और इस बात में निमग्न थे, आनंद से निमग्न थे कि हमारे चारों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापिस आ रहे। तो रथ में जब ये आ रहे थे तो उस समय अपनी गुरुकुल की ही वेशभूषा में थे चारों कुमार। और गुरुकुल की वेशभूषा में जब ये रथ अयोध्या की नगरी से निकल रहा था, तो उसमें निषाद छोटा था, अपने पिता के साथ भगवान राम के दर्शन करने के लिए वो भी अपने उस सड़क के चारों दोनों तरफ लोग खड़े उनका इंतजार कर रहे थे स्वागत करने के लिए। तो जब रथ निकला तो उसमें जो निषाद राज का लोग निषाद राज थे, वो उनका जो पुत्र छोटा था, राम के हम उम्र था वो भी, तो बीचों बीच रथ के सामने आया, रथ के ऊपर चढ़ा, पूरी जो उसकी सुरक्षा थी राजकुमार की सुरक्षा थी, उसको भेद कर और रथ को बचा के अपने हाथों से बनाई हुई तो चमड़े की जूतियाँ थी, वो उन्होंने भगवान श्री राम को आपके लिए जो उपहार से लाया। उस समय राम ने पहली बार उस निषाद राज के उसको, बाद में खुद निषाद राज बनाया। तो उन जूतियों को उसने भगवान राम ने स्वीकार किया कि मेरे लिए भेंट लेके आया। भगवान बोलते हैं थोड़ा सा भी मेरे लिए भेंट रहा था, भीग जाती का था, अपने चमड़े के पशुओं के चमड़े से इसने बना के लेके आया था। तो भगवान राम ने उसे तुरंत बड़े हर्षो उल्लास के साथ उस भेंट को भाषण दी जा रही थी, उसे स्वीकार किया। और तब से भगवान राम का उस निषाद राज के उस पुत्र से संबंध बना। तो अब निषाद राज को साथ लेके ये गंगा नदी आगे से पार करनी मेरे को, और उसके बाद फिर हम सुरक्षित निकल जाएंगे, अयोध्या से वापस चले जाएंगे। तो उस समय दूर से ही वहां पर बैठे हुए केवट ने देखा कि गंगा के किनारे भगवान श्री राम आते हुए दूर से नाव ऊपर बैठा हुआ था, तनिक भी हिलड़ डुला नहीं, उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई कि सामने राम आ रहे हैं, लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। उसने भी सुन रखा था सारा, लेकिन उसके मन में तनिक भी 1% उसके मन में कोई भाव बाहर से देखा ऐसे, लेकिन अंदर उसका अंतर्मन वो क्या बोलते कि प्रसन्नता से हिलोरे मारना। आज उसके जन्म जन्मांतर की तपस्या जो उसकी साधना थी पूरी होने वाली, लेकिन ऊपर से उसके मन का भाव देख के अनसुना देख के ध्यान नहीं दिया। कोई आ रहा है ठीक है, आ रहा है,
पार करने के लिए आ रहा है इधर, तो जैसे ऊपर कोई आ रही सवारी आ रही है तो ठीक है, तो उसके मन में कोई भाव नहीं। अंतर मन जब इतना आनंदित हो गया कि आज उसके जन्म जन्मांतर की साधना पूरी हो, और जैसे जैसे वो पास आता गया तो वैसे वैसे अपना अनमने मन से उधर मुंह करके बैठ गया। ये कथा आती है हमारे पुराणों में, एक क्षीर सागर में एक कछुआ भगवान श्री हरि के चरणों को प्रक्षालन करना चाहता, अपने हाथों से अपने मुख से भगवान श्री हरि शेष शैया पे आराम करने विश्राम कर। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है और वो प्रक्षालन करना चाहता है, उनके चरणों को धोना चाहता है, लेकिन जैसे ही पास आता तो माता लक्ष्मी से फिर आगे नहीं आने देगी उसे, और जो शेष नाग है वो अपनी पूंछ से फुंकार कर उसे दूर भगा देता है। वो बार बार प्रयास करता है श्री हरि के चरणों को धोने का, लेकिन बार बार उसे वापस दौड़ा दिया जाता है। वो चरणों का प्रक्षालन नहीं कर रहा था वो कच्छ। आज वही कच्छ केवट के रूप में आज वो जन्म लेके बैठा हुआ है, और माता सीता भी साथ है, लक्ष्मण शेष अवतार वो भी साथ है, और भगवान श्री हरि राम के रूप में वो भी साथ है, और साथ में उसका राजा केवट जो उसकी प्रजा निषाद राज वो भी वहीं के पास साथ चल रहा। अब पहुंच गए, उसके सिरहाने आके खड़े हो गए, और सिरहाने आते ही भगवान श्री राम उस केवट से अपनी किश्ती लाने को बोलते हैं, अपनी नाव ले आते हैं, पार उतरेंगे। एक उसका भाग्य देखिए उस केवट का, जो पूरी सृष्टि को देने वाला है, आज उस केवट के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, भाई और नाव तो लेके आ। उसका भाग्य देखिए केवट का, और भगवान श्री हरि जो मतलब पूरी दुनिया को देने वाले आज उस केवट से मांगने के लिए विवश हो गए, और वो केवट अब ध्यान नहीं दे रहा। दोबारा बोला गया, भगवान श्री राम ने बोला केवट भाई नाव चाहिए, पार जाएंगे आज। अब उसने देखा इधर से और देखते बोला नाव तो मैं ले आऊंगा, लेकिन एक संदेह मेरे मन में है। भाई कैसा संदेह है? मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आपने अपने चरणों की रज एक स्त्री को स्पर्श किया था, और वो स्त्री पत्थर को स्पर्श किया, तो पत्थर स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तो भाई ये एक मेरी एक डाउट है कि आपके चरण अगर मेरी नाव पर पड़ेंगे, तो मेरी नाव अगर एक स्त्री में परिणित हो गई, तो मेरे तो घर में एक प्राणी पालने वाला और हो जाएगा, उसका पालन पोषण मैं तो एक और घर में परिवार बढ़ गया है, तो ये रिस्क नहीं मैं ले सकता। तो इसलिए पहले एक कंडीशन है मेरी, भाई कंडीशन क्या है? तो भगवान राम बोले क्या शर्त है? अब राम जैसे बोले क्या शर्त है, तो भाई बता भैया, हम तो पार उतरने के लिए तैयार हैं, बता तेरी। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, और माता जानकी जो वह पास में खड़ी है, वो बड़ी हैरान होकर उस केवट को देख रही है, क्योंकि बाकी सभी जीव हैं, भगवान श्री हरि जानते सब कुछ क्या होता है। और आज हरि जो है, आपने उस भक्त की साधनों को
क्या बोलते हैं परिणाम देने के लिए, उसकी साधना का प्रतिफल करने के लिए उसको वहां पर मौजूद हो गए। तो सीता जानकी भी बड़ी परेशान हो गई कि ये पहला व्यक्ति देखा है कि हम आ रहे हैं, दूर से देख भी रहे हैं, लेकिन इसके तनिक भी हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं है। जब भी हम पूरी अयोध्या से चल के आए तो जहाँ जहाँ भी लोगों ने देखा हमारे को झुक गए, प्रणाम किया, अभिनंदन किया, प्रणाम किया, स्वागत किया। और ये एक व्यक्ति मैं देख रही हूँ ये बिल्कुल ही इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। और लक्ष्मण गुस्से में आ गए, तू पार उतारता कि नहीं उतारता, नहीं कि निकालू धनुषवान। और लक्ष्मण थोड़ा गुस्से आ रहे स्वभाव के, आप सब जानते हैं। तो लेकिन आज केवट ने उसके गुस्से की तरफ, उसकी बात की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, सुन के अनसुना नहीं सही, मैंने सुनी नहीं तेरी बात, फिर लेना देना नहीं मेरे को तेरे से, मैं तो अब सीधा भगवान राम से बात कर। भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है, आपके चरणों की रज का ही मैंने सुना बड़ा महत्व है। और रज का एक कण की अगर मेरी इस लकड़ी की नाव पत्थर स्त्री बन सकती है, मेरी तो नाव ही लकड़ी की है। एक तो लकड़ी की नाव भी जाएगी मेरी, और ऊपर से एक और प्राणी खड़ा हो जाएगा घर में मेरे पालने के। भाई ये रिस्क नहीं मैं ले सकता। तो इससे पहले कि मैं आपको नाव पे चढ़ाऊं, तो मेरी कंडीशन ये कि आपके पहले चरणों का प्रक्षालन करूंगा, और चरणों का प्रक्षालन करने के बाद दूसरी मेरी कंडीशन ये है कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, मंजूरी नहीं लूंगा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा। ये मेरी कंडीशन है। अब भगवान श्री राम देख के मुस्कुरा रहे हैं उसकी तरफ, लेकिन वो कंडीशन है कि तो माता जानकी को बड़ी अचंभित हो रही है, और उसको तो गुस्सा आ रहा है लक्ष्मण को। और जब वो माता जानकी और लक्ष्मण चुप हो गए, वो तो बोल नहीं रहे कि भगवान राम बात कर रहे हैं, तो वे बीच में नहीं बोल रहा है। तो भाई हम थोड़ी जल्दी में, भगवान राम बोले तुम जल्दी से जो अपना काम करना चाहते हो, प्रक्षालन करना चाहते हो, और जल्दी कर लीजिए। देखिए मेरे को उतावलापन मत दिखाइए। अब केवल फिर कंडीशन है, मैं पूरी तसल्ली करूंगा, आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, मेरे एक एक मतलब आपके चरणों की रज जो उसमें लगी होगी उसको पहले खत्म करूंगा, फिर आपको अपनी नाव पे चढ़ाऊंगा। तो ये उतावलापन मत दिखाइए। देखिए पूरी तरह से वो तैयार है। आज केवट जो है अपनी जो साधना उसकी थी, वो उसकी अधूरी रह गई थी बेशक, तो वो आज पूरी करना चाहता है केवट। लेकिन आज लक्ष्मण भी खड़े, शेष अवतार भी वहीं पे खड़े, और जानकी भी बैठी है वहां खड़ी है, लेकिन आज दोनों की नहीं चल रही। आज चलेगी तो भक्त की चलेगी। तो भगवान राम बल ठीक है भाई, जो तेरी इच्छा कर ले, लेकिन जल्दी कर ले। ठीक है आप तैयार हो तो अभी मैं करता हूँ इंतजार। आज वो केवट, उसे गंगा जल का महत्व मालूम नहीं है। केवट तो सिर्फ अपनी नाव जो है उतराई करवाने की उसका एक धंधा है, उसका बिजनेस है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को आवाज दी जो सामने कुटिया में बैठी, अपने छोरे को आवाज दी भाई आ जाओ फटाफट आओ, बर्तन लेके आओ, पानी लाओ, राम जी के चरण धोएंगे पहले। आज वो पूरी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। इच्छा को पूरी करते करते ये सोचते हुए मन में कितना आनंदित हो रहा है, कितना प्रफुल्लित हो रहा है, उसके आनंद की सीमा नहीं। ये कथा तुलसीदास रामायण में आती है। तो अब वो पानी का जो बर्तन है वो भी अपना कोई धातु का लेके नहीं आ रहा, वो लकड़ी का लेके आ रहा। पहले लकड़ी में जल रखेंगे, और लकड़ी को छूने से बर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ऊपर का भाव है उसका, लेकिन अंदर का भाव क्या है कि आज मेरी जो चिर साधन है पूरी होने जा रही, भगवान की इच्छा में प्रसाद। तो तुरंत तो बर्तन मंगा लिया गया, अपने परिवार को बुला लिया,
अपने छोरों को बुला लिया, अपनी पत्नी को बुला लिया, अपने माता को बुला लिया, पिता को बुला लिया, पूरा परिवार वहां पर एकत्र हो गया और सभी भाई आज सभी भगवान राम के चरणों पर शामिल हैं। भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन हुआ, शुरू हुआ, पुत्र कर रहे हैं, पत्नी कर रही है, माता कर रही है, पिता कर रही है। तो भगवान राम बोले भाई जल्दी जल्दी पार उतार दे, अभी देर नहीं हम चाहते। तो पहले जो आपसे पहले जो लाइन में खड़े पार उतरने वाले, पहले उनको पार उतारूंगा या पहले आपको पार उतारूंगा? अब भगवान राम बड़ा सोच पड़ी, इधर उधर देखा, और कौन है यहाँ पे? भाई यहाँ तो कोई नहीं है, और कौन मेरे से पहले लाइन में लगे? तो क्या कहते हैं, भगवान आप इतना अनजान मत बनिए, मेरे पित्र जो पार होने के लिए लाइन में ऊपर है मेरी तरफ देख रहे हैं, जो पार होना चाहते हैं, इस भव सागर से पार होने के लिए बैठे, जो मेरी तरफ आशा बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारा पुत्र भक्त होगा तो कल्याण करेगा। पहले उनको पार करना है, उसके बाद भगवान आपका नंबर। भगवान राम फिर मुस्कुराए देखे। अब भगवान उसके देखिए रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम का दर्शन करके निहारते न भगवान को तो हर भक्त प्रसन्न होता है। लेकिन आज केवट का भाग्य कैसा है कि भगवान राम उसका दर्शन करके मुस्कुराते चले जा रहे हैं। ये भगवान और भक्त के बीच की बात कि भगवान अपने भक्त की तरफ देखते देखते उसे निहारते चले जा रहे हैं कि आज मेरा भक्त अपनी पूरी मन की कर लेनी चाहता है और चल ठीक है भाई, तू जो जैसा करना कर ले। अच्छी तरह से प्रक्षालन किया, जो मन की साथ उसकी रह गई थी वो सारी पूरी किया, सारे पितर उसने पार करवा लिए। ये भगवान राम के दर्शन करने मात्र से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, लेकिन यहाँ तो वो अपने पितरों के नाम से उनके चरणों का प्रक्षालन कर वो केवल। और जब अब ये पार करने की बारी आई, भाई प्रक्षालन हो गया, चरण धो लिए, चरणों की रज ले लिया, उसने सारे चरणों की रज अपने उस बर्तन में डाल लिया कि इस जल का अब मैं बार बार अपने सिर पे धारण। तो भगवान राम बोले चलिए, अब बिठा लिया अपनी नाव में बिठा के नाव चली और भगवान राम को उतराई करने की उतर पार करना। नाव से उतरे पार होने के बाद अब भगवान राम सोच रहे हैं कि ये भक्त मेरा, इसको कुछ देना है। और माता सीता भगवान राम को उस भाव को समझ गई और तत्काल अपने हाथ की अंगूठी जो उसने डाली थी वो भगवान राम के हाथ। कभी कोई ऐसा हुआ कि भगवान राम ने अपने हाथ से कुछ भगवान ने अपने हाथ से कुछ देने के लिए किसी को कुछ दिया, ये पहली बार और भगवान राम बोले भाई मेरे पास आज ये है, आज उतराई के रूप में इसे आप स्वीकार कर। क्या बोलता है, मैंने आपसे पहली कंडीशन रखी कि आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। और लक्ष्मण भी शीघ्रता का भाव है कि जल्दी जल्दी पार हो के तो निकल जाए, और माता सीता भी चाहती है हम निकल लें, लेकिन अब वो इस बात के ऊपर अड़ गया कि मैं लेना कुछ नहीं। भगवान के भक्त जो होते हैं, मैं हमेशा श्रीला प्रभा जी की बात बोलता हूँ कि इनमें प्रतिस्पर्धा चलती है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच। भक्त कुछ लेना नहीं चाहते और भगवान चाहते हैं कुछ मांगे या कुछ सोचे तो मैं इसको तत्काल दूंगा। और आज भगवान कह रहे हैं भाई ये उतराई ले ले, तेरे को मैं दे रहा हूँ अपने हाथ। अब भगवान किसी को कुछ दे तो कौन मना करेगा? भगवान के हाथ से कुछ मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने उतराई नहीं लेनी है आपसे। तो भगवान कहे बोले कि भाई तूने इतनी मेहनत किया, तेरा जो बिजनेस है, तू मल्लाह है, तू पार उतारता है,
तो मैं मतलब तेरे को कुछ दे रहा हूँ पार उतर कर, तो तुझे स्वीकार कर ले। तो अब भगवान राम को केवल क्या बोलता है, भगवान एक छोटी सी बात बता दीजिए, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से कुछ लेना चाहेगा, एक मल्लाह दूसरे मल्लाह, अब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया इसमें कि मेरे बड़े भाई को मल्लाह बोल रहे, एक छोटी सी नाव का मालिक है और अपने को कितना बड़ा इसने अपने आप को समझ लिया, और मेरे भाई से बात कर रहा है कि एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से क्या, तूने इसे मल्लाह कैसे बोला? धनुष बाण फिर निकाल, बोले उसकी बात को फिर अनसुना कर दे, सुन ही नहीं रहा लक्ष्मण की बात, जो पहले मतलब फुंकारते थे लक्ष्मण शेष अवतार के रूप में, कच्छप को आगे आने नहीं दे रहे थे, और वही आज फिर फुंकार रहे हैं। आज केवट की बारी है और उसकी तरफ देख लिया। तो भगवान बोले मल्लाह, अरे हाँ मैं मल्लाह इस गंगा से उस पार उतारता हूं, आप मल्लाह इस भव सागर से दूसरों को पार उतार। जब मैं भव सागर पार करने आऊंगा तो मेरे को आप पार उतार देना, मेरी यही उतराई इसमें हो जाएगी, और मैं आपसे क्या, ये आप भी मल्लाह हो और मैं भी मल्लाह हूं। अब भव सागर से पार उतारते हो और मैं इस गंगा से पार उतारता हूं, तो एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से क्या होता है? तो भगवान उसके आगे नतमस्तक हुए अपने भक्त के आगे कि अब इससे मैं क्या, और चलने के लिए उद्यत हुए कि अब ये कुछ नहीं लेगा मेरे से। तो वो मल्लाह फिर बोलता है, केवट फिर बोलता है, प्रभु जब आप वापिस आ रहे तो इसी रास्ते से, जब आप आओगे, लेकिन भगवान का तो उसने अपना तो इंतजाम हो गया था, उसका एक बार उतारने मात्र, भगवान दोबारा नहीं आए उस रास्ते। वहां पे जब वापिस आए अयोध्या तो पुष्पक विमान से वापिस आए। उसका काम तो गंगा उतारने से, एक बार में उतारने से ही भगवान केवट ने अपना तो क्या, अपने समूचे परिवार का, अपना नहीं समूचे परिवार का नहीं, अपने कुल पुरखों का भी इंतजाम कर, सबको इस भाव सागर से पार। भगवान की कथा सुनने मात्र से ये सुखदेव गोस्वामी, जीव आत्मा के अंदर ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है, और ये ईर्ष्या का रोग ही सबसे बड़ा इस संसार में फंसने का जो कारण है, कर्म बंधन से जो हम फंसते हैं इस संसार में, ये ईर्ष्या की वजह से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छह विकार। तो ईर्ष्या का रोग, ये जितने हम सब लोग बैठे कह नहीं सकता मैं किसी से ईर्ष्या, कितनी कितनी तरह की ईर्ष्या लेके बैठे हैं। अपने परिवार संबंधियों के साथ ही अपने मन में ईर्ष्या, लेकिन ये खत्म कैसे होगी? पुरुषो रामचरितम श्रवणा उपधार, सुनने मात्र से, भगवान के बारे में सुनने मात्र से ही जीवात्मा के अंदर ईर्ष्या का भाव समाप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? है जी, एक 7 मिनट की होती है प्रभु की, एक प्रभुपाद जी की है 5.5 मिनट की, वो हम कर सकते हैं।
ये प्रभु ही कहते हैं कि एक चैंटिंग वाले जब हम करते हैं तो पाजी के साथ पाजी का चैंटिंग लगा लेते हैं तो एक 5.5 मिनट में भी एक माला का जाप हो जाता है, एक 7.5 मिनट में होता है, एक 9 मिनट में भी होता है, एक 12 मिनट में भी होता है और एक 15 मिनट में भी होता है। 15 वाली तो आज ही पता लगेगी, 15 वाली तो आज ही पता लगेगी। फिर चैंटिंग बॉक्स चला दीजिए तो इसमें 15 मिनट का इस्तेमाल होगा। अब कौन सी करनी चाहते हैं? एक होती 5.5 निपटा दो, निपटा दो नहीं 16 माला 1 घंटे में खत्म, छोड़ो 16 माला 5.5 मिनट में माला हुई तो कभी 1 घंटे में तो 12 हो गई क्या? 12 हर एक जीवात्मा इस संसार में जब हम इस मेटीरियलिज्म भौतिकतावाद में काम करते हैं तो कितना खूब जाते हैं, एक खाने की फुर्सत नहीं रहती। कोई व्यक्ति दुकानदारी करता है तो ग्राहक की लाइन लगी है तो भाई बाद में देखेंगे खाना, नहीं 2 बजे का खाना आया हुआ है और शाम को 5-5 बजे खाते हैं, फिर लंच टाइम में भी समय नहीं मिलता। और इधर अध्यात्मवाद में कितनी जल्दी कर ली इस वजह फटाफट 16 माला। प्रभु वो काम करना है कि आपको सुनाई पड़े शब्द। आपने कभी महसूस किया कि 5.5 मिनट में माला करें तो कितनी तेज बोलिए तो आपको पता नहीं चलेगा, बोल भी नहीं सकते उसके साथ। एक प्रोपाई ने 5.5 मिनट में माला किया, हमने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तो 5.5 मिनट कर दिया। प्रोपाई ने कहीं भी इतनी तेजी से बोले क्या सुनाई पड़ा उसमें? निपटाना चाहते तो ठीक है, नहीं कर लीजिए, उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ क्या होगा? मैंने तो बोला नहीं फिर भी 7.5 वाली कम से कम 9 मिनट वाली 9.5 मिनट वाली फिर भी आपको ठीक से सुनाई जिसमें आपको ठीक से शब्द तो सुनाई पड़े। 15 मिनट वाली तो बड़ी स्लो है, यानी 4 माला 1 घंटे में होगी, 16 माला 4 घंटे में होगी, तो 2 घंटे 20 मिनट में 16 माला होती है। तो बाजी बड़ा सुंदर लगता है, तो जहाँ भी लगाया जाता है तो वक्त सुबह 3 बजे आके यहाँ पे शुरू करते हैं, तो शब्द कानों में तो सुनाई पड़े ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। ये प्रभुपा जी का चैंटिंग है, ये 9-9.25 मिनट में होती है एक माला। आपको सुनना भी है, इसको साथ में बोलना है, सुनना भी है, और निपटाना है तो ठीक है, कभी उससे तो मिलने वाला नहीं है। क्या बोलते ना, आज की सुबह की क्लास तो आपने तो एक दिन अटेंड की थी, थक गए थे, तो उसके बाद तो क्या है कि सुबह भी यही थी आज का था, न उत्पाद यदि रति श्रम के भी। आपके मन में अगर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो खान का भी मेहनत कर मिलने का कुछ नहीं आपको उससे। श्रम ये वही केवल। हाँ, 5.5 मिनट मेहनत भी तो की ना, अपने 5.5 मिनट बैठेगा, समय तो निकाला, लेकिन मिला क्या उसका? और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, किसको दिखा रहे हैं हम 5.5 मिनट में करते?
जज योरसेल्फ, वो माला ठीक हुई। सोचिए यार, अपने आप ही सोचिए, किसी की बात छोड़ दीजिए। अभी इसको हमने कोई किसी ने सर्टिफिकेट तो नहीं देना, ले भाई ये मैंने 1.25 घंटे में 16 माला कर दिया, ये लोग मेरे को सर्टिफिकेट दो। अनन्यता का क्या भाव होता है? अनन्य चिंतो अनन्य चेता जो माम समृद्धि, अनन्य भाव से जो मेरे सिमरन करता है। सिमरन तो प्रभु सिमरन तो ढंग से करें। एक भौतिक संसार, आप नौकरी कर रहे हो, 1 मिनट भी लेट हो जाते वहां लग गई थी ना आपकी। आज का तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, 5 मिनट, तो आप तो लेट हो गए तो रह जाएंगे। तो वहां तो एक पल के लिए भी हम थोड़ी समय का वो करते, इतना ध्यान करते। यहाँ समय निपटा दो मारा, क्या मिलेगा उससे? लाभ तो होगा, उसी का लाभ तो उसको जल्दी करें। और कुछ ये एक अवतार पुरुषोत्तम राम का हो गया, एक हो गया कि सारी मर्यादाएं लगी, एक हो गया संयम का। उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं, समय के साथ आपको बदलना चाहिए या फिर क्या है? भगवान कलयुग में बता रहे हैं, भक्त बन के आ रहे हैं, तो भक्त के अंदर क्या गुण होना चाहिए, कैसी उसकी स्थिति होनी चाहिए। भक्त भगवान स्वयं आपको अपने बारे में बता रहे कि भक्त के अंदर ये भाव होना चाहिए, भक्ति कैसे करनी है उसकी, ये सिखाने के लिए आना है। नैनम गलशुधारया पुलके निचितम बपू कलाता मालूम, ये भक्ति का भाव तो सिखाने के लिए आएगा कि भक्ति कैसे होनी चाहिए। आंख से आंसू निकला कभी उसका जप कर दोगे नहीं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाए नैनन कलश लुगाई तन, क्या श्लोक है? गोविंद विरहीन, भगवान के साथ जो वियोग हुआ पड़ा है हम लोगों का, ये सारा संसार खाली दिखे, शून्य आयतम जगत स्वरूप। देखो भगवान नहीं दिख रहे तो मेरे लिए संसार मायने नहीं दिखता, और फिर उसी संसार को लिए तो हम लगे हुए हाथों का मारे। गोविंद के लिए थोड़ा कुछ कर रहे, गोविंद के लिए तो निपटा दो फटाफट छोड़ो। भाई सबसे पहली बात कि कोई सर्टिफिकेट भी लेना किसी से, आपने अपने आप को उठाना है। भगवान भक्त बन के आए कि कैसे भक्ति की जानी चाहिए, इसे सिखाने के लिए आए। वो केवट जो थे पहले कश्यप अवतार है, मतलब कच्छप अवतार नहीं, कच्छप तो ये पुराणों में कथा है, मतलब उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी, अधूरी रह गई थी, इसलिए फिर वो अपने भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान आते इस तरह परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और कुछ भगवान का एकमात्र मोटिव क्या होता है, हम जैसे बद जीव इस संसार में सड़ मर रहे हैं, उनको इस निकालने के लिए क्यों लगे ये जीवन जीने। हम सब जितने लोग बैठे हुए हैं कोई सुखी थोड़ी है, कौन सुखी है संसार में? वो व्यक्ति पीछे बैठा है, इतनी धूप में निकल के सुबह निकलता है, शाम को घर निकलता है, तो जाके रोटी खाएगा, तो दुकान नहीं है इसकी, कुछ वो भी तपस्या कर रहा है, लेकिन वो अपने लिए तपस्या कर रहा है, भगवान के लिए नहीं कर रहा है।
लेकिन जिस दिन भगवान के लिए करेगा उस दिन उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका बदल जाएगा सारा कुछ। लेकिन ज्ञान अज्ञानता में ये मालूम नहीं कि मेरे को सेवा पहले करनी किस लिए। अंजोर अंत समय में जैसे भगवान का जैसे अंत टाइम आता है ना, तो भगवान का याद नहीं आती उस समय। तो उस समय में क्या जैसे मेरे साथ 5 दिन पहले ही हुआ कि मैंने रोटी के बाद गुड़ खाया जी थोड़ा सा, तो मेरे गले में फंस गया, मुझे सांस नहीं आई, काफ़ी देर सांस नहीं आई। मैं किचन में मतलब गिलास पकड़ा, सांस नहीं सांस सांस तो आगे होगी। सांस नहीं आई तो मैं पानी के लिए इधर काफ़ी देर ना मतलब मैं गिलास में खाया गया पानी के लिए, उससे भगवान का नाम नहीं आया। बस मैं यही सोचता रहा पानी कैसे पीऊँ, पानी कैसे पीऊँ, यही सोचता रहा। मतलब मेरे को ये था कि उससे भगवान का नाम आना चाहिए। परपा से पूछा गया कि 2 शब्दों में एक जीवात्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, तो परपा जी बोले 2 शब्द है, उत्कट इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। उत्कट इच्छा जीवात्मा के जब अंदर मन में ये पैदा हो जाएगी तो मतलब जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो उत्कट इच्छा क्या है? तो उत्कट इच्छा किसे बोलते हैं? एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गंगा में स्नान कर रहा था, उत्कट क्या होता है, उत्कट इच्छा क्या होती है? तो उसने जवाब दिया गुरु ने, क्या तो नहा रहा था तो डुबकी लगा पानी में, और शिष्य ने गुरु के कहने पे डुबकी लगाई तो ऊपर से उसने हाथ पकड़ के उसको नीचे डुबो दिया, बाहर नहीं निकली बस। अब वो तो अंदर उसकी सांस फूलने लगी और छड़पड़ाने लग गया पूरी तरह से, और इससे पहले कि उसका दम निकल जाता गुरु ने उसको छोड़ दिया ऊपर से। भले आदमी हो, मैं तो गुरु मानता था आपको, तो मरवाने पे लगे, तो निकल के फिर प्राण में गया। तो गुरु बोले जब तेरे को मैंने तेरे प्राण छूटने आए थे तब मेरे मन में क्या भाव, किसी तरीके पर निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं, बस यही इच्छा उत्पन्न हो रही थी बस। यही उत्कट इच्छा है। और ये कैसे बनेगी? सारी जिंदगी तो तेरा मेरा करते हुए निकाल दी, तो अंत समय में उसका नाम कैसे आएगा? तो ये जो कथा कीर्तन सत्संग होते हैं उसी अंत समय में होने वाली परीक्षा की ये अभ्यास है, जिस अभ्यास को हम करना नहीं चाहते और फिर चाहते हैं कि कल्याण भी हो जाए। मैंने बताया कि व्यक्ति बोला, इन्होंने सुन लिया कि अंत काले तो व्यक्ति ने भी सुना अंत समय भगवान का नाम लेंगे तो उसको छूट जाएगा, सुना सभी। और सड़क के बीचों बीच चले कोई गाड़ी उड़ा दे, अब गाड़ी कौन उड़ाएगी उसे, है? और कभी वो लेंटर, ये एक्चुअल घटना बता रहा हूँ, वो व्यक्ति की, वो कह रहे मैं लेंटर डले होते थे ना, नीचे बलियां लगी होती पर जाते हरे गिरना करता जाऊँ और बली को ऐसे ऐसे करता था, बल्ली ऐसे कैसे गिर जाएगी। तो अगर मैं ऐसे ही हुआ कि भाई ये शांति है, मर भी जाओ और भगवान का नाम भी निकला है जीव से, तो करते करते तो एक दिन है उसी दिन मेरे को ना जगन्नाथ जी जाने का मौका मिला और स्नान करने के लिए निकल गया। तो फिर बड़ा आनंद आ रहा था सुन कर हरे कृष्णा कर रहा था, खूब हरे कृष्णा और लहरें आती थी और नहा रहा था, बड़े जब लहर आती तो हरे कृष्णा बोल, एक लहर बहुत बड़ी आ गई ले गई, सब भूल गया, हरे कृष्णा बचाओ बचाओ शुरू हो गया। तो ऐसे नहीं, ताउम्र इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है साधु संग ज्यादा से ज्यादा करने का।
लेकिन हम क्या करेंगे, गुड़ खाना बंद गुड़ खाना बंद कर, अच्छी बात है। ये आगे से गुड़ नहीं खाएंगे।